अस्सलाम डियर फेलोज। कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी का स्टूडेंट मोहम्मद अशरफ, रोल नंबर C33 आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लिटरेसी डिपार्टमेंट में 183 सीट्स अनाउंस हुई हैं और मैं भी लिटरेसी डिपार्टमेंट में एज लिटरेसी मोबलाइज़र काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों से को थोड़ा सा गाइड करूँ कि लिटरेसी को कैसे वर्क करता है और आप लोगों की अगर जॉब हो जाती है तो आप लोगों का काम क्या होगा। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी आपको। जैसा कि आपको मालूम है कि लिटरेसी मोबलाइज़र नाम से ज़ाहिर होता है कि मोबलाइजेशन आपका काम होगा। उन एरियाज़ में आपने जाना होगा जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं होते या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ड्रॉप आउट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जाके आपने स्कूल इस्टेब्लिश करना होगा। पहले तो बच्चे फाइंड आउट करेंगे कि 30 से 35 बच्चे अगर आपको मिल जाते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस ये होगा कि आपने एक टीचर हायर करनी होगी वहीं से, जो मिनिमम FA पास होगी और वो प्राइमरी तक बच्चों को नॉन फार्मल सेक्टर में तालीम देगी। ठीक है, ये बेसिकली काम है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी स्कूल में स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है, क्योंकि हमारा PSC 1 कहता है कि 20 से कम बच्चे अगर कहीं हो जाएं तो वो स्कूल बंद कर दिया जाए या फिर वहाँ पे बच्चे और लेके आए जाएं। ठीक है, तो अगर सारे के सारे बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, तो जाहिर है स्कूल बंद करना पड़ेगा हमें। तो बाकी जो बच्चे कोई 15-20 अगर बच जाते हैं, उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमने बच्चों को मेन स्ट्रीम करवा दिया। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये काम तो है ही है हमारे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव्ड हैं। हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है नया स्कूल खोलने की और इजीली स्कूल भी ओपन हो जाते हैं, कोई इशू नहीं बनता। अगला काम यह होता है कि डाटा कलेक्शन आप लोगों ने करनी होती है। डाटा कलेक्शन क्या है कि अगर मिड टर्म एग्जामिनेशन आ गई या फाइनल टर्म एग्जामिनेशन आ गई तो हमने सिर्फ स्ट्रेंथ लेनी होती है टीचर से कि आपके पास कितने कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कौन कौन सी क्लास के, ताकि पेपर्स उन बच्चों के लिए छपवाए जाएं, रिसोर्सेज गवर्नमेंट के ज़ाया ना हों। और उसके बाद हमने असेसमेंट कंडक्ट करनी होती है। साथ ही साथ फिर रिज़ल्ट जो हैं वो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे अपडेट करवाना होता है। उसके बाद रिज़ल्ट शीट्स कलेक्ट करनी होती हैं और ये हेड ऑफिस भेजनी होती हैं। ठीक है, हर ज़िले में एक ऑफिस होता है और इसमें एक DO लिटरेसी जो होते हैं वो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो ये बड़ा स्मूथली वर्क चल रहा है, इसके हवाले से आपको परेशान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सैलरी जो है जैसा कि आपको मालूम है कि 14 स्केल है, तो राउंड अबाउट कितनी सैलरी होती है? 40,000। ठीक है, इनिशियल सैलरी जो है वो 40,000 होती है, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी मोबलाइज़र चूँकि एक फील्ड बेस्ड जॉब है तो 15,000 अलाउंस दिया जाता है, मोबिलिटी अलाउंस जिसे बोलते हैं। जैसा आपको मालूम होगा कि AEOs को इंस्पेक्शन अलाउंस जो है वो 25,000 मिलता है, तो लिटरेसी डिपार्टमेंट के जो मोबलाइज़र्स होते हैं उन्हें 15,000 रुपया दिया जाता है मोबिलिटी अलाउंस। तो अगर हम सम अप करें तो हमारी सैलरी 55,000 बन जाती है। प्रमोशनल स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करना चाहें तो जाहिर है कि प्रमोशन तो होती है इनकी, और इसके ऊपर डिपार्टमेंट अभी बहुत सारा वर्क कर भी रहा है, बड़ा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। फ़िलहाल इनकी प्रमोशन जो है वो एज TLM की होगी, जो 16 स्केल के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अभी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको इस वाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर है इस जॉब में। सेकेंडली, कुछ दोस्त पूछते हैं कि क्या ये रेगुलर सीट्स हैं या फिर 3 साल बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई, PPSC की बहुत सारी सीट्स ऐसी होती हैं जो इनिशली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद उसे परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये टू बी परमानेंट जो एक कंडीशन होती है ना, ये वही वाली है कि इन सीट्स को, इन लोगों को बाद में 3 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो सभी को मशवरा है कि आप लोग आएँ, तैयारी करें और टेस्ट दें, जॉब करें। बड़ी इजी जॉब है, आपको टोटली 2 से ढाई घंटे काम करना है। उसके बाद आप लोग फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल ही अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपना कोई भी और एक्टिविटी आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता। तो सबको मैं यही कहूँगा कि आप लोग आएँ। हाँ, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी जो है ये बेहतरीन फोरम है
जहाँ पे आपको बहुत माइनर सी फ़ी में बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है और यहाँ से इंशाल्लाह बहुत से लोग जॉब्स हासिल करेंगे। तो आपको इस फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए। यकीन जाने कुछ भी फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में। आप ये समझ लें कि फ़ीस भी लीला पढ़ा रहे हैं यार, थोड़ी सी फ़ी है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी से आप जो है प्रिपरेशन करें और इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करके जॉब हासिल करें। ठीक है जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।